Good morning, guys. My name is Radhesham Beragi, and I'm again here for your interesting RS JEE Civil Engineering paper, which will be coming soon, right? So, yesterday we were studying some important concepts. So, let us study together. आज अपन साथ में अध्ययन करते हैं जिस तरह अपन अध्ययन कल भी कर रहे थे। ये क्लासेस हमेशा मॉर्निंग में आएगी और ट्रस्ट मी, मैंने RSMSSB JEE 2020 का पेपर दिया था। ये इस बार वाला पेपर दिया था और मुझे 120 में से 110 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट आते थे उसमें से। और मेरा प्रयास है कि इस बार मैं 120 में से 120 क्वेश्चंस को करने में सक्षम बनूं। इस उद्देश्य के साथ मैं अपना प्रयास जारी रख रहा हूँ, राइट। तो मुझे पता चल गया कि RSMSSB एक्चुअल में पूछता क्या है और कौन कौन से सिविल इंजीनियरिंग और राजस्थान जीके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके साथ ही सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर, उसमें भी सेम पोर्शन है। राजस्थान RPSC पूछेगी, राजस्थान जीके सेम आएगा और सिविल इंजीनियरिंग भी सेम आएगा। एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज निकली है जिसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। उसमें ज़्यादातर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो चलो अपन फाउंडेशंस के बारे में पता करते हैं। मैं आपको रजिस्टर्ड और वैल्यूएबल और रेफरेंस्ड बुक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बुक से पढ़ा हुआ ही एग्जाम में आएगा। अपन अलग अलग यूट्यूब चैनलों पे जो लोग हर कुछ ही प्रोवाइड कर देते हैं, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि भाई जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट तक पता नहीं है, जो नब्ज तक नहीं जानते, वो लोग पढ़ाना शुरू कर देते। इसीलिए मैंने खुद पढ़ने के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस शुभारंभ किया है। मैं जनवरी 2020 से लेके डेडिकेटली स्टडी कर रहा हूँ। अदरवाइज आप देख लो तो मेरे को तकरीबन 2016 हो चुका है। 16 से मैंने स्टार्टिंग किया है बेसिक से सीखते सीखते, फिर 2017 में आया, 18 में आया, 19 में आया, और जो डेडिकेटेड स्टडी है वो जनवरी 2020 से शुरू हुई है, जो अभी तक चल रही है। और ये तब तक चलेगी जब तक मैं हासिल नहीं कर लेता मेरे मुकाम को। तो चलो हम चलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कल पढ़ रहे थे, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो थ्योरी पार्ट हम पढ़ रहे थे, उस चीज़ को हम देखते हैं। गाइस, मैं आपके साथ दो तीन ही बुकें शेयर करूँगा। एक सिविल इंजीनियरिंग बुक है जो हमारे सर RS खुरमी और JK गुप्ता जी ने लिखी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। और दूसरी बुक है RPSC 2018। ये उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ये एक आइडिया देगी आपको RPSC के बारे में। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक वो मेरे पास है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जो पहले भी आ चुके हैं, जो आने वाली हैं, इंजीनियर्स एकेडमी की। ये दोनों बुकें आपको खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत महंगी बुकें हैं, शिक्षा का प्रचार किया हुआ है। हालांकि RS खुरमी साहब और JK गुप्ता साहब ने काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल पेपर पे वर्क किया है। तो बेसिक चीज़ में अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज इन दोनों को खरीदने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं इन दोनों में से जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, जो थ्योरी पार्ट है वो आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने भी जो थ्योरी पार्ट है वो कहीं ना कहीं से उठाया है। तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन कभी नहीं होगा। और अगर हम सभी मिलकर साथ यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ते हैं इन बुक्स को, तो मुझे नहीं लगता है कि हम कोई गलत कर रहे हैं। सो एनीवे, लेट अस कम, जो चीज़ हम कल पढ़ रहे थे उसकी तरफ आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने कल पढ़ी थी और मैंने कहा था कि मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा, इसलिए मैंने स्वयं अकेले उसको नहीं पढ़ा, मैंने आपके साथ में उसको पढ़ रहा हूँ। कल हमने फ्लैट स्लैब, सर्कुलर स्लैब, रिब्ड, होलो ब्लॉक और वाइडेड स्लैब के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं फाउंडेशंस। फाउंडेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है, होती क्या है, और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। मैं आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आई विल जस्ट टेक 10 मिनट्स
and within this 10 minutes I will clear this foundations. तो चलो हम पढ़ते हैं, मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ आप, और उसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बीच में हाईलाइट करता जाऊँगा. The foundation is that part of a structure whose function is to distribute the load of superstructure over a large bearing area. जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसके लोड को क्या करता है, लार्ज बेरिंग एरिया में उसको ट्रांसफर करता है. यही काम है फाउंडेशन का, और कुछ नहीं है. द फाउंडेशन इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ द सपोर्टिंग मटेरियल. कोई भी सपोर्टिंग मटेरियल है उसका लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है. वही फाउंडेशन है. आप सभी जानते हो जितनी मजबूत फाउंडेशन होती है उतनी बड़ी मंजिल उस पर बनाई जा सकती हैं. ये किसी बिल्डिंग के बारे में भी उतना ही सत्य है जितना किसी इंसान की नींव के बारे में. तो ज़्यादा अंतर नहीं है किसी इंसान की नींव में और किसी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है. तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट पे चलते हैं अपन. द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ फाउंडेशन विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सबसॉइल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो लोअर पोर्शन होता है उसको फाउंडेशन कहते हैं. विच डिलीवर द लोड टू द सॉइल इज कॉल्ड फुटिंग. फुटिंग एक फाउंडेशन का पार्ट है. फुटिंग किसको कहते हैं, एक लोअर मोस्ट पार्ट होता है जो लोड को क्या डिलीवर कर देता है सॉइल में. ओके, उसको हम फुटिंग कहते हैं. द फाउंडेशन में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड है सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन. दो तरह की फाउंडेशन होती है, एक सैलो होती है, एक डीप होती है. अकॉर्डिंग टू तरजागी द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तरजागी को फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू कार्ल तरजागी ए फाउंडेशन इज सेड टू बी सैलो इफ इट्स डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन इट्स विड्थ. उसकी जो गहराई है, उसकी जो डेप्थ है, या तो वो विड्थ के बराबर है या उससे छोटी है, तो ही हम उसको सैलो कहेंगे. अगर वो उससे बड़ी होगी तो डीप फाउंडेशन. इन केस ऑफ डीप फाउंडेशन द डेप्थ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द विड्थ. ओके, या तो वो बराबर होगी डीप में या फिर या उससे बड़ी होगी. यानी कि अगर इक्वल टू है तो वो सैलो भी हो सकती है, डीप भी हो सकती है, वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. ओके, तो जनरली इक्वल टू और लेस देन इज सैलो एंड ग्रेटर देन इज डीप फाउंडेशन. द सैलो फाउंडेशन आर सुटेबल व्हेन सॉइल इज एडिक्वेट बेरिंग प्रेशर इज अवेलेबल एट रीजनेबल डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल. जब उसको जो मजबूत स्ट्रेटा है सॉइल का वो बहुत ही कम डेप्थ पे अवेलेबल हो तो हम सैलो फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. नहीं तो फिर डीप फाउंडेशन की तरफ प्रोसीड कर जाएगा. डीप फाउंडेशन आर यूजुअली एडोप्टेड फॉर सराउंडिंग स्ट्रक्चर लाइक मल्टी स्टोरी. जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो अपन डीप फाउंडेशन लेंगे, ठीक है. द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर विच इज अबाउ द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर, और नीचे का पोर्शन क्या बोलता है, सब स्ट्रक्चर. अब मैं आता हूँ आपके साथ में. द कॉमन फॉर्म्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. एक फाउंडेशन, ओके, उसके दो ही टाइप है, सैलो और डीप. अब सैलो में क्या है, स्प्रेड फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, स्ट्रैप फाउंडेशन, राफ्ट और मैट फाउंडेशन. और डीप में पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन. तीन ही पाइल हैं, आपको मालूम है. पाइल जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है विड्थ से, पियर की भी डेप्थ बहुत ज़्यादा विड्थ से, वेल की भी डेप्थ बहुत ज़्यादा विड्थ से. स्प्रेड, कंबाइंड, स्ट्रैप और राफ्ट और मैट फाउंडेशन, ये सैलो फाउंडेशन के टाइप से जो आपने सुने होंगे. ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. वो आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रैप फाउंडेशन इज ए विच टाइप ऑफ फाउंडेशन. तो सैलो है कि डीप है ये आपको बताना है, ठीक है. अगर स्ट्रैप पुटिंग बोलता है तो सैलो है, अगर वेल पूछता है तो डीप है, अगर राफ्ट पूछ लेता है तो वो भी सैलो है, मैट वो भी सैलो है, ठीक है. अब ये अलग अलग टाइप के क्या क्या फाउंडेशन, किस टाइप के फाउंडेशन हम पढ़ लेते हैं. द स्प्रेड पुटिंग डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड ओवर लार्ज एरिया बिकॉज द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रांसमिटिंग लोड टू द सॉइल इज मेड वाइडर. जो बेस बनाया जाता है वो बहुत ही वाइडर बनाया जाता है, इसलिए जो स्प्रेड पुटिंग है वो लोड को लार्ज एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वही स्प्रेड पुटिंग है. और जो वॉल पुटिंग्स और आइसोलेटेड फुटिंग्स है फॉल अंडर दी कैटेगरी ऑफ स्प्रेड फुटिंग. यानी स्प्रेड फुटिंग में एक तो वॉल फुटिंग आ जाती है, एक आइसोलेटेड. वो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्प्रेड फुटिंग, तो वॉल फुटिंग्स और आइसोलेटेड फुटिंग उसमें दिया होगा. मूव करो नेक्स्ट पे. द वॉल फुटिंग में बी आइदर सिंपल और स्टेप्ड. क्या, या तो सिंपल हो सकती है या स्टेप्ड भी हो सकती है वॉल फुटिंग. The simple footing is provided for walls which carry high load and stepped footing is provided for wall which carry heavy loads. क्यों?
जो वॉल्स है वो लाइट लोड अगर करती है तो उसके लिए हम सिंपल पुटिंग देंगे, और हम स्टेप्ड पुटिंग कब देंगे जब वो बहुत ही हैवी लोड कैरी करती है, ठीक है। द आइसोलेटेड पुटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर आइसोलेटेड कॉलम्स टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द सॉइल बेड। आपको मालूम है सॉइल बेड में ट्रांसफर करने के लिए द आइसोलेटेड पुटिंग में भी स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है और सर्कुलर हो सकती है, वो आइसोलेटेड पुटिंग है। और फिर आते हैं अपन कंबाइंड पुटिंग में, इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट टू और मोर कॉलम्स एंड एंड कॉलम्स इज नियर द प्रॉपर्टी लाइन। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड व्हेन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज लेस एंड कॉलम्स आर वेरी नियर टू ईच अदर सो दैट देयर पुटिंग ओवरलैप। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? पास पास में कॉलम होते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, उनको कंबाइनली अपन फाउंडेशन में राफ्ट डाल के कर देते हैं। द कंबाइंड फुटिंग में भी स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल इन शेप हो सकती है। इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द कंबाइंड फुटिंग, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फुटिंग एरिया शुड coincide with the center of gravity of the combined load of two columns। ये लाइन पूछी जा सकती है एग्जाम में। इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे? कंबाइंड फुटिंग, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फुटिंग एरिया शुड coincide with the center of gravity of the combined load of the two columns। ठीक है, तो ये नोट कर लो। इन अ स्ट्रेट फुटिंग फॉर टू और मोर कॉलम्स द लोड फ्रॉम द आउटर कॉलम इज बैलेंस्ड बाय द लोड फ्रॉम द इनर कॉलम, ओके, थ्रू ए कैंटिलीवर बीम एक्टिंग अबाउट ए फल्कर्न। ये स्ट्रैप पुटिंग होती है। स्ट्रैप पुटिंग क्या होती है? फॉर टू और मोर कॉलम्स द लोड फ्रॉम द आउटर कॉलम इज बैलेंस्ड बाय द लोड फ्रॉम द इनर कॉलम थ्रू ए कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के थ्रू वो जो है बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। बीम एक्टिंग अबाउट ए फुलक्रम, फुलक्रम की तरह के अबाउट एक्टिंग करता है। द स्ट्रेप पुटिंग, the straight putting does not transfer any pressure to the soil, okay, please note। straight putting क्या करती है? कोई भी प्रेशर को ना सॉइल में ट्रांसफर नहीं करती है। अब दूसरी राफ्ट फुटिंग इज ए कंबाइंड फुटिंग दैट कवर्स द एंटायर एरिया बीनीथ ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के नीचे का पूरा एरिया कवर कर लेती है, वो राफ्ट है। अब पाइल फाउंडेशन पे आ जाओ। पाइल इज अ डीप फाउंडेशन, इट इज यूज्ड वेयर द टॉप सॉइल इज रिलेटिवली, जब टॉप में जो सॉइल है वो बहुत ही वीक हो तो हम पाइल फाउंडेशन करते हैं। पर्टिकुलरली इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में की जाती है। द लोड इज ट्रांसफर टू द सॉइल बाय ड्राइविंग लोड वर्टिकल मेंबर ऑफ कॉन्क्रीट कॉल्ड पाइल, ओके। द हैमर यूज्ड इन ड्राइविंग पाइल में भी ड्रॉप हैमर हो सकता है, ठीक है, और डीजल हैमर हो सकता है, सिंगल एंड डबल एक्टिंग हैमर हो सकता है, और वाइब्रेटरी हैमर हो सकता है। ये टाइप ऑफ हैमर से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? ड्रॉप हैमर है, डीजल हैमर है, सिंगल एंड डबल एक्टिंग हैमर है, और वाइब्रेटरी हैमर है, ओके। द पाइल्स में बी क्लासिफाइड हैज एंड पाइल्स, बेरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स एंड कास्ट इन सितु कंक्रीट पाइल्स। ये टाइप्स ऑफ पाइल्स के, ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है। पाइल में भी क्लासिफाइड है, उसको एंड बेरिंग पाइल्स भी हो सकती है, फ्रिक्शन पाइल्स भी हो सकती है, प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स भी हो सकती है, कास्ट इन सितु कंक्रीट पाइल भी हो सकती है। द एंड बेरिंग पाइल आर used to transfer load through water or soft soil to a suitable bearing strata, okay। The friction piles are used to transfer load to a depth by means of skin friction along the length of the pile। देख लो, the friction piles are used to transfer load to a depth by means of skin friction along the length of the pile। ये पूछा जा सकता है कि स्किन फ्रिक्शन कहाँ किसके अलोंग एक्ट करता है, ठीक है, और कैसे अपन लोड को ट्रांसफर करते हैं स्किन फ्रिक्शन, ठीक है। द प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स आर जनरली यूज फॉर अ मैक्सिमम डिजाइन लोड ऑफ 80 टन्स एक्सेप्ट फॉर लार्ज प्री स्ट्रेच पाइल। यानी प्री स्ट्रेच पाइल को छोड़ दें तो जो प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स है वो मैक्सिमम लोड 80 टन्स के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। दे मस्ट बी रेनफोर्स्ड टू विथस्टैंड हैंडलिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। और इन कास्ट इन सितु पाइल्स आर सुटेबल इन प्रैक्टिकल ऑल ग्राउंड कंडीशंस, ओके। द पियर फाउंडेशन स्पेशली सुटेबल फॉर हैवी स्ट्रक्चर्स सच एज फ्लाईओवर्स इन सैंडी सॉइल और सॉफ्ट सॉइल और लाइंग हार्ड बेड एट रीजनेबल डेप्थ। द वेल फाउंडेशन इज सुटेबल फॉर ब्रिजेस,
सो वी हैव completed our फाउंडेशन पार्ट एंड मैं आशा करता हूँ कि कल हम जो है डिज़ाइन ऑफ सेलो फाउंडेशन पढ़ेंगे। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ D=Py/W1 - sin θ/1 ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया जा सकता है, बहुत से एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है। और वैसे भी अपन को एक सिविल इंजीनियर होने के नाते ये याद रखना चाहिए। और डिज़ाइन ऑफ सेलो फाउंडेशन में काफ़ी अच्छे पार्ट्स हैं जो हम कल पढ़ेंगे 1 by 1 में, ठीक है। सो आज मैं इतना ही आपको पढ़ा पाऊँगा और कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा बढ़ाने की। और नहीं, थोड़ा सा नहीं, अपन बहुत ही कवर अप करेंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे। पहले छोटा छोटा सा आपको समझाता हूँ, फिर हम बड़े की तरफ भी बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच guys. Have a nice day and be with Radhesham Bairagi to crack your all 3 exams, 3 which I have told you at the beginning of the class. Bye bye, take care.